श्री हरि, स्वागत है आपका ब्रज रसियोपासी चैनल पर, जहां हर शब्द में बसती है भक्ति और हर कथा में झलकता है सनातन का तेज। आज हम बात करेंगे उस मास की जिस देवताओं को प्रिय है, साधकों का पूज्य और तपस्वियों का पवित्र साथी कहा गया है, आषाढ़ मास। बारिश की पहली बूंदों के साथ जब प्रकृति धुले हुए आंगन सी लगती है, तब शुरू होता है आषाढ़ मास का पावन पर्व। साधना, सेवा और सत्व का समय। क्या है आषाढ़ मास की पौराणिक महिमा? क्या है इस मास में पद्म पुराण, स्कंद पुराण और नारद पुराण में कहा गया इसका यश? क्यों कहते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को किया गया व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ होता है? आइए इस वीडियो में जानिए आषाढ़ मास के आध्यात्मिक रहस्य, व्रत, उत्सव और विशेष कथाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि बोल। जानिए क्या है आषाढ़ मास का महत्व। वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ आषाढ़ मास भी प्रारंभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास वर्ष का चौथा महीना होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जून या जुलाई के महीने में आषाढ़ मास पड़ता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आषाढ़ मास ज्येष्ठ और श्रावण मास के मध्य में पड़ता है। आषाढ़ मास का नाम पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के ऊपर रखा गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र इन दोनों नक्षत्रों के मध्य रहता है, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ कहा जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसके अलावा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाया जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाले व्रत और त्योहार। पहला, योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। योगिनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आषाढ़ की अमावस्या। आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन किए गए स्नान, दान, पुण्य और पितृ कर्म बहुत ही पुण्य प्रदान करते हैं। गुप्त नवरात्रि। वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। पहली गुप्त नवरात्रि महा महीने में मनाई जाती है और दूसरी आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। जगन्नाथ यात्रा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ की यात्रा का प्रारंभ होता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, माता सुभद्रा और बलराम की पुष्य नक्षत्र में यात्रा निकाली जाती है। देवशयनी एकादशी। हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम बंद कर दिए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को ही गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है।